This video I am making on behalf of all the students who missed the SNAP exam because of the poor interface. Hi guys, my name is सोनी गोयल और पिछले 15 साल से मैं बच्चों को MBA एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ और स्नैप एग्ज़ाम को रियली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप में से जिस भी बच्चे ने पहले स्नैप दिया है, आपने MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है या आप आने वाले सालों में देना चाहते हैं, तो इफ़ यू एग्री टू माई पॉइंट्स प्लीज़ डू share it in comments and tell me whether really Symbiosis exam needs improvement or not, or my request to the management at Symbiosis International University to really look and consider these points, because this is affecting a lot, and the student, they don't have so many options with them, and snap is one of the user friendly examination, और अगर इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो ये गुड बेटर बेस्ट और अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन का इंटरफेस है, जो हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का इंटरफेस है, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है और उसके अंदर सेंटर सिलेक्शन करना यार बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड आई गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम द स्टूडेंट के सर हो नहीं रहा, मैं क्या करूं सर, मेरा सेंटर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और सेंटर पे पता ही नहीं लगता है आपको कहाँ कैसे उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो सिलेक्ट करने के बाद बताता है कि वहाँ पे सीट है। उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता है गिवन इट इज़ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 50 ईयर्स ऑफ लेगेसी। इतना पुअर इंटरफेस स्नैप को शोभा नहीं देता है। और दूसरी चीज़ यार, ये क्या 84 सेंटर्स, इतना बड़ा एग्जामिनेशन, इंडिया लेवल एग्जामिनेशन, जस्ट 84 सेंटर्स, टू लेस, आई वुड से टू लेस, इवन इन we have 28 states, so by and large 2 3 centers बनते हैं in a country where we have 140 crore people and so many people appearing for the test. CAT itself 3.5 लाख लोग देते हैं, तो भाई अगर सेंटर बढ़ेंगे तो लोग भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ सेंटर्स टू मेक इट एग्जामिनेशन मोर एक्सेसिबल, और उसमें सीट्स थोड़ी ओपन होनी चाहिए। 1 ही घंटे का एग्ज़ाम है, 3 स्लॉट्स भी किए जा सकते हैं, थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो बेटर हो सकता है, रेदर देन putting just student into that trauma of selecting a center. They should have very good number of seats. So second thing is the normalization thing. They have very clearly written normalization नहीं करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आता है कि यार नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं करेंगे। ये मेरा स्कोर कार्ड है, देखो यार, ये 45 स्कोर आए मेरे, राइट, इस टेस्ट में, और 23rd को 53 आ जाते हैं। मतलब कैन यू सी द डिफरेंस, राइट। 60 मार्क्स के पेपर के अंदर मैंने पिछले साल 2 बार दिया, राइट, और ये मिडल वाला स्लॉट तो कहते बहुत ही गंदा आया था, आई डोंट नो मेरे कितने नंबर आते, तो 15 नंबर की तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया एंड व्हाट आई फाउंड दैट कि जो मॉर्निंग स्लॉट, मतलब फर्स्ट स्लॉट और ये स्लॉट था, इसके अंदर देयर वाज वेरिएशन, और आप देखें कि जिनका भी हाईएस्ट स्कोर आया है तीनों में से, वो इन्हीं 2 में से आया है, यहाँ किसी का भी नहीं आया है। तो डेफिनेटली दिस स्लॉट वाज डिफ़िकल्ट। और अगर हम पूरे डाटा पे, अगर स्नैप अलाउ करता है कि उस डाटा पे एनालिसिस लगाया जाए, तो ये बहुत क्लियरली नज़र आएगा कि भाई जिस बंदे ने ये स्लॉट नहीं दिया, 3rd स्लॉट नहीं दिया, या स्नैप का 2nd स्लॉट दिया, उसमें बहुत सारा वेरिएशन था। तो स्टूडेंट्स का तो नुकसान होता ही होता है ना यार। 3 फॉर्म भरवाते हो आप, और उस फॉर्म भरवाने के बाद बच्चा इतना पे करता है, और ट्रॉमा होता है 3 पेपर देने का, बट आपको क्या है, और आप नॉर्मलाइजेशन भी नहीं कर रहे। तो दिस इज काइंड ऑफ अ प्लेइंग विद द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। अर्लियर देयर वाज 1 स्लॉट, देन देयर वाज 2 स्लॉट, नाउ देयर आर 3 स्लॉट्स, एंड माइंड यू ईच स्लॉट कॉस्ट यू अराउंड 2000 to 2500। तो 7,500 रुपया यार सिर्फ ये टेस्ट करने में लग गया आपका, वेदर यू कैन गेट अ सीट और नॉट। नहीं, बात यहाँ नहीं रुकती है, हर कॉलेज के हर उसका अलग फॉर्म भरना पड़ता है। वाई क्या हो रहा है यार। ठीक है, एग्जाम के लिए मैं मान दूँ, बट कॉलेज के लिए अलग से फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं, और उनकी सबकी डेट एग्जाम से पहले खत्म हो जाती है। भाई बिना एग्जाम दिए मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा रैंक कहाँ है, विच कॉलेज शुड आई अप्लाई। 15 कॉलेज तो इन्हीं के हैं, राइट, और उसके अंदर कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ, आई डोंट सी इट मच फ्रेंडली फॉर द स्टूडेंट हु वांट्स टू डू MBA। अल्टीमेटली जो बंदा आएगा, भाई 20-25 लाख रुपया फीस दे रहा है ना यार वो आपको, राइट, तो क्या प्रॉब्लम है। तो माई एडवाइस
would be, if we make this paper more friendly and this costing less on the pocket. थोड़ा उस गरीब बंदे की भी बात करो जिसको MBA करना, वो MBA का लोन तो ले लेता है भाई, उसको हो जाता है कि चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं लोन का अरेंजमेंट कर लूँ, बट उसके पहले का जो प्रोसेस है ना, कितने एग्जाम्स हैं, कितने एग्जाम है, माइका है, इरमा है, GBO है, ठीक है, अभी IIFT नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी जगह पे आपका कैट हो गया, चलो खर्चा बचा। और उसके अलावा जो आपका जो ये एग्ज़ाम होता था अपना, वो नहीं हो रहा है, टिसनेट, राइट, उसका थोड़ा सा खर्चा बचा। बट वाई वी आर हैविंग सो मेनी एग्जाम? आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए यार, 40 से 50 हज़ार रुपया उसका सिर्फ एग्ज़ाम देने में लग जाता है, और उसके बाद जो है, उसके बाद कहानी ख़त्म नहीं होती है। सबके अलग अलग इंटरव्यू सेंटर्स होते हैं। थैंक्स टू कोरोना ये जाना बंद हो गया। जब मैं बठिंडा में 10 साल कोच करता था, एक बठिंडा से एक लड़की को सिम्बोयसिस सेलेक्ट होने के बाद बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था, क्योंकि पुणे अलग जाना है, फिर उसको नारसी मुंजी अलग बुला लेता है भाई, वो अकेले भी ट्रैवल नहीं कर सकती, एंड इट विल कॉस्ट 20 to 30,000 रुपीज़ जस्ट टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो इस चीज़ को यार थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थोड़ा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा सकता है। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, और जितने लोग जिन्होंने MBA कर लिया है, even if you agree to this point, please give your suggestion कि what can be done। मेरा एक suggestion है कि इन सब कॉलेजेस का एक कंबाइंड इंटरव्यू होना चाहिए, जैसे हमारा कैप का इंटरव्यू होता है, एक कंबाइंड इंटरव्यू होना चाहिए, और इस फॉर्म की जो फीस है वो टेस्ट के बाद होनी चाहिए भाई। जिसका जहाँ सिलेक्शन आ रहा है वहाँ पे फॉर्म भर दे, या उसमें भी एक काउंसलिंग टाइप सिस्टम बनाया जा सकता है, जिसमें ऑटोमेटिक रैंकिंग होके आप प्रेफरेंस दे दीजिए, कंबाइंड फीस भर दीजिए, जहाँ पे आपका रैंक है वहाँ पे आप ले लीजिए। सो मेनी इंस्टीट्यूट, सो मेनी इंजीनियरिंग में होता ही है भाई ये। तो MBA में हम क्यों इसको इतना यूज़र अनफ्रेंडली बना रहे हैं? सो व्हाट आई एम saying is these improvement are gonna help Symbiosis only to grow better। अभी 3.5 लाख 3,30,000 लोग जो है MBA करना चाहता है, और वो इसका एग्ज़ाम देता है कैट का। आपको पता है सेकंड बेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो 90,000 के साथ जो है नेशनल एग्जामिनेशन, वो ZAT है। तो मतलब ये 2,40,000 लोग क्यों पेपर नहीं देते यार? सोचने की बात है ये, राइट, दिस इज टू बी थॉट। और स्नैप का नंबर क्या होगा? मस्ट बी अराउंड 60,000 70,000, इसके राउंड में नंबर होगा। तो वी आर ऑलरेडी प्लेइंग ऑन 1/5। ये सब लोग स्नैप देंगे अगर स्नैप यूजर फ्रेंडली होगा। सो माई रिक्वेस्ट टू Symbiosis management is to consider these things and try to make this Symbiosis a better examination, and all those student and people who are associated with this domain, let us together put a voice and try to get this thing done so that students can benefit from this. Thank you very much for sharing this video with other your friends, and thank you for watching this। और आपके मन में भी कोई suggestion है जो मैंने कवर नहीं किया है इन 5 पॉइंट्स में, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। Thank you very much for watching this video। Please do share so that we can make some changes to the SNAP exam, make it better for Symbiosis as well as for the student। Thank you very much।